साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने 3.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। चलिए इसको भी देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ये आपका मैट्रिक्स है 3x y z w इज इक्वल्स टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w एंड 3। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको ऐड करना है और इक्वालिटी है ही। फिर हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे और हमारा आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो ये हो गया 3x 3y 3z और 3w। यहाँ हम इसको ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम क्या करने वाले हैं, अब कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3x को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर x प्लस 4 से। तो x प्लस 4 से कंपेयर करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस 4। तो 3x की जो वैल्यू आएगी तो ये आएगी 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4। सेपरेट करेंगे 2x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो x की वैल्यू निकल के आ चुकी है 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई है। ऐसी नेक्स्ट कंपैरिजन कर लीजिए आप, इस वाले को एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। और x की वैल्यू मैं 2 कैलकुलेट कर चुका हूं, तो 2 यहां पे रख दूंगा, y को इधर ले आइए। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू 2। 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया आपका 4। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। अब आपका x भी निकल आया, y भी निकल आया। अब क्या निकालना है आपको, z निकालना है और w निकालना है। तो अब इसके बाद मैं इस एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, तो ये हो गया 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w। ठीक, तो यहां पर अगर मेरे को z की वैल्यू भी नहीं पता और w की वैल्यू भी नहीं पता है ना, तो w निकालने के लिए क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे देखिए ये वाला जो एलिमेंट है इसको कंपेयर कर रहा हूं इसके 4th एलिमेंट से। तो ये हो जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो 2w को इधर ले आइए, तो ये हो गया w इक्वल टू 3। w की वैल्यू आ गई 3। w की वैल्यू 3 इधर रख दीजिए, z को इधर ले आइए, तो ये हो गया 2z इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो 2z इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो z इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपकी ये चारों वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। ठीक, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इफ fx इज एन मैट्रिक्स देन शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल्स टू fx प्लस वाई, है ना। तो यहां पर कुछ लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसको इक्वल प्रूफ करना है आपको। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो मुझे fx चाहिए, fy चाहिए। fx तो दिया है, fy मुझे निकालना पड़ेगा। तो fy कैसे निकालूंगा, जहां x है वहां y पुट कर दीजिए, है ना। अगर ये fx है तो x की जगह अगर मैं y पुट करता हूं तो मेरा fy निकल के आ जाएगा। मतलब ये fx है तो fy क्या होगा, तो fy होगा बच्चों cos x की जगह क्या कर दें, y कर देते हैं, sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है ना। अब हमारा fx भी आ गया, fy आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, fx
इंटू एफ वाई, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। तो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो एफ एक्स क्या है, ये लिखा आपके सामने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए ना, 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, वो उसके फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और एफ वाई की वैल्यू लिखते हैं, है ना। ये एफ एक्स था, अब एफ वाई लिखते हैं। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको सिखाया है ना। क्या करने वाले, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और हमारा एफ एक्स का एफ वाई में मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। जब आप एफ एक्स का एफ वाई में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम रो लेंगे और 1 बाय 1 कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस वाई में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है, क्लियर है। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और यहां पर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक। ये रो ये कॉलम और 0 इंटू 0 0 होता है, तो प्लस का 0 है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब सेम रो कॉलम रिपीट करना है, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और ये देखिए, ये रो थी, ये कॉलम था, कॉस एक्स का साइन वाई में मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। अब माइनस साइन एक्स का कॉस वाई में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, क्लियर है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करा, यहां लिखा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में लिखा, यहां लिखा, और फर्स्ट रो का जब मैं थर्ड कॉलम में करूंगा तो आप देखेंगे कि आंसर इसका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब मैं सेकेंड रो उठा रहा हूं यहां से, सेकेंड रो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू वो साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0, तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई किस में होने वाला है, फर्स्ट रो में, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो ये हो गया, सेकेंड रो उठाई मैंने, फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट कर दिया। 0 इंटू 0 करना अभी नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, साइन एक्स का कॉस वाई में किया, कॉस एक्स का साइन वाई में किया, 0 इंटू 0 0 होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं वहां पर, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रिपीट कर रहा हूं, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन। अब cos x का cos y, तो ये हो गया cos x का cos y, मतलब प्लस का cos x cos y, और अगेन क्या मिलने वाला है, फिर से आपको 0 मिलने वाला है। अब लास्ट वाली रो देखिए, इधर पे लास्ट वाली देखिए, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 मिलेगा आपको, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 मिलेगा आपको, फिर से यहाँ पे 0 आने वाला है आपका, और फिर यहां पर 1 इंटू 1 आने वाला है, और इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हमारे जो फॉर्मूले हैं ढूंढ लेते हैं, किसको क्या बोल सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस जो हैं यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या होता है, ये होता है आपका cos x प्लस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन लेता हूं, अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, तो आप वहां पे देखेंगे कि ये क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा आपका साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस
y, और ये वैल्यू आपकी रही 0, फिर से वैसे की वैसी। अब यहां पे आ जाइए, sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना, तो इसको फिर से हम क्या बोल देंगे, ये तो वही सेम वैल्यू हो गई, माइनस कॉमन ले तो हम इसको sin x प्लस y कह देंगे, है ना। भाई ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको, है ना, आप पढ़ के आ चुके हो, मुझे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि पता है आपको ये फॉर्मूला, है ना, और नहीं भी पता है तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक की भी क्लासेस लगेंगी, तब आपका वहां पे हमें ये फॉर्मूले बताऊंगा, है ना। चलिए, तो अभी फिलहाल तो हमें ये क्वेश्चन करना है। तो यहां देखिए, ये आपका फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ठीक, ये फॉर्मूला देखिए और ये फॉर्मूला देखिए, देखो सिमिलर है बिल्कुल। यहाँ क्या लिखा था मैंने, cos x प्लस वाई, तो यहाँ क्या लिखने वाला हूं फिर से मैं, cos x प्लस वाई, ठीक है, और ये 0। अब बाकी तो सब 0 0 है, ये लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका fx था, है ना, और ये आपका क्या निकला है, जब मैंने बोला आपसे कि x की जगह y पुट कर रहा तो fy आ गया। अब मैं x की जगह x प्लस वाई पुट करूंगा तो क्या यही बनने वाला है, ध्यान से देखिए, क्या यही बनने वाला है, हाँ बिल्कुल सर यही बनने वाला है। तो जो आपका ये आंसर निकल के आया एक्चुअली है क्या, ये आपका fx प्लस वाई है, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है, जैसा उन्होंने बोला वैसा प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर भी कुछ प्रूव ही करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ऐसा आपको बताना है। तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट उठा लेता हूं और सॉल्व कर देता हूं, एक मैं करता हूं एक आप करिएगा। तो पहला वाला मैं लेता हूं 5 -1 6 7 2 1 3 4। पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, है ना, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो सिंपल तरीका वही है मेरा, क्या, रो इंटू कॉलम। तो 5 2 10 -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। फिर सेम रो सेकेंड कॉलम, 5 1 5 -4 1 -4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वो फर्स्ट कॉलम, तो 6 2 12 और 7 3 21, तो ये हो जाएगा प्लस का 21, और 6 1 6, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 7 4 28। ओके, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये क्या निकलने वाला है आपका 7 1, और ये हो जाएगा आपका 33, और ये हो जाएगा आपका 34, है ना। ओके, तो ये निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। राइट हैंड साइड के लिए भी हम सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। 3 4 5 -1 6 7। ओके, कर दीजिए मल्टीप्लाई, फिर से रो इंटू कॉलम, 2 5 10, ठीक, 2 5 10 1 6 6, 2 -1 -2, 1 इंटू 7 7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 15 प्लस 4 6 24, और आपका सेकेंड रो 3 1 -3 और 4 7 28। ओके, ये हो गया आपका 28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 प्लस 24 39, और यहाँ पे 8 करेंगे तो आपका क्या बनने वाला है 25। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ और निकला था, राइट हैंड साइड कुछ और निकला है, और यही हमको प्रूफ करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नॉट है किसके, राइट हैंड साइड के। यही आपको निकालना था, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 15 क्वेश्चन, है ना। ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या लिखा है यहाँ पर कि a स्क्वायर -5a + 6i
ये आपको निकालना है। अब ये निकालना है तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। आपको ए स्क्वायर निकालना, आई तो आपको पता है क्योंकि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो आई भी आपका 3 ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है। ए की वैल्यू गिवन ही है, ए स्क्वायर में निकाल लेता हूं, है ना। बस मुझे इतना ही काम करना है, मुझे ए स्क्वायर निकालना है और सारी वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देनी है, आपका आंसर ऑलरेडी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, और ए क्या है आपका, ये लिखा हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। यहां आ जाइए, फिर से हमें रिपीट यही लिख देता हूं 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा फंडा वही है, रो इंटू कॉलम। यहां पे मैं कर देता हूं, तो रो इंटू कॉलम, तो 2 2 जा 4 0 इंटू 2 0 1 2 1 जा 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का 1 में -1। ठीक है, और फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा 2 0 3 जा 0 1 0 जा 0, मतलब ये इस तरह से वैल्यूज निकल के आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको और आगे बढ़ा देते हैं अपन। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो, अब सेम प्रोसीजर हम रिपीट कर रहे हैं। 2 2 जा 4 1 2 जा 2 3 1 जा 3। ठीक है, सेकेंड कॉलम ले लीजिए, 2 0 का 0 1 का 1 में 3 का -1 में -3। ओके, फिर से सेम रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 1 3 जा 3 प्लस 3 का 0 में तो 0 हो जाएगा। अब मैं थर्ड रो ले रहा हूं और यहाँ पे कॉलम फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो 1 2 का 2 हो जाएगा, -1 का 2 में -2 हो जाएगा, और 0 का 1 में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम लेते हैं, 1 का 0 में 0, -1 का 1 में माइनस का 1, और 0 का 1 में 0। ठीक है, फिर सेम रो और थर्ड कॉलम, तो 1 का 1 में 1 हो गया, -1 का 3 में -3 हो गया, और 0 का 0 में 0 हो गया। वैल्यूज निकाल लीजिए या लिख लीजिए इसको, वैल्यूज को। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वैल्यू क्या क्या निकल के आई है मेरी वैल्यू। तो ये हो गया आपका 5, है ना, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका -1, ये 2, ये हो गया 4 2 6 6 3 9, ये हो गया -2, ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर आपको 0 मिलने वाला है, यहाँ -1 मिलेगा और यहाँ -2। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर निकल के आ गया है, ये रहा आपका ए स्क्वायर। ठीक, अब ये वैल्यूज जो है ए स्क्वायर -5a + 6i के अंदर डाल दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं वैल्यू डाल देता हूँ। तो क्या है आपका ये 5 वैल्यूज देख लेते हैं वहाँ पे अपन क्या क्या है मैट्रिक्स में। 5 -1 2 5 -1 2 9 -2 5 9 -2 5, और लास्ट वाली देख लेते हैं 0 -1 -2 0 -1 -2, ये रहा आपका ए स्क्वायर, है ना। अब उसके पहले क्या था, ए स्क्वायर -5a -5a, ए स्क्वायर -5a, और ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स हमारी गिवन वाली मैट्रिक्स थी। क्या गिवन की मैट्रिक्स थी, 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0, ये लिख दी। और लास्ट क्या था यहाँ पर आपका प्लस का 6i, क्या था प्लस का 6i, तो ये रहा प्लस 6i, और i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना आप प्रीवियस क्लास में ही सीख चुके हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दीजिए। ये रहा आपका 5 -1 2 एज इट इज, -2 5 0 -1 -2, 5 2 जा 10, 5 का 0 में 0 5 1 जा 5। ओके, 5 2 जा 10
5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 0। ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए सबको। जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, यहाँ वाला -1 प्लस 0 प्लस 0 -1, 2 प्लस 5 2 प्लस 5 0 है उस साइड, यहाँ आ जाइए तो 9 प्लस 10 है ना, तो प्लस नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मेरे को माइनस करना चाहिए, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना चाहिए। तो इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, क्या -10। ओके, फिर आगे का प्लस में आएगा। आप ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगला वाला भी चेक कर लेते हैं अपन। -1 -0 प्लस 0 9, ठीक, 9 -10 9 -10 9 -10 और प्लस 0। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए -2 -5 -2 -5 -2 और प्लस का 6 है ना, और यहाँ पे आ जाइए तो 5 -15 प्लस 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाइए 0 -5 0 -5 प्लस 0 लिख लेते हैं, अब लिख लिया है तो -1 -5 मतलब -1 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, और वहाँ क्या है 0, तो वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाइए -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 0, तो -2 -0 और प्लस 6। ओके, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके यहाँ लिख लीजिए, क्या निकल के आ गई। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका -5 मतलब दैट इज़ 1, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आपका -1 आ गया, यहाँ पे आपका 7 आ गया। यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, ये -1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 और 2 -7 मतलब फिर से -1 आया, यहाँ आया आपका -10। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा आपको, यहाँ देखेंगे तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, यहाँ आपको फिर से 4 मिलेगा। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बच्चों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हमको कुछ नहीं करना। जैसे हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर किया था, तो ए स्क्वायर क्या था, ए इंटू ए, तो ऐसे ही हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर से ए में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर को ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका ए क्यूब आ जाएगा, और जब ए क्यूब निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर निकाल लोगे अलग से। ठीक है, यहां से ए क्यूब निकाल लोगे आप अलग से, ए क्यूब निकल गया और ए की वैल्यू आपको गिवन ही है, मतलब आपको ए पता है, ए स्क्वायर पता है, ए क्यूब पता है। तो यहाँ पे भी देखो डालने के लिए क्या है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है और ए है, और आई तो मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है ना। तो आपको वैल्यू डालना है और इसी तरीके से आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 17 क्वेश्चन। क्या दिया है आपको, ए और आई की वैल्यू दी है, आपको बोल रहा है कि के की वैल्यू निकालो, और कंडीशन क्या दे दी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये आपको बताना है। तो यहां पर के निकालना है और कंडीशन दी है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सोचेंगे कैसे, हमें ए स्क्वायर निकाल लेना है क्योंकि ए दिया हुआ है। ठीक है, एक के की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ इक्वालिटी देखो एक बन रही है, और जब इक्वालिटी बनती है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे तो इक्वेशंस बनेंगी जिनको सॉल्व करने के बाद आपका जो अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे के दिया हुआ है, तो वो के की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, है ना। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, है ना, यही होगा आपका ए स्क्वायर। तो ए क्या है, ए है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2,
जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो रो इंटू कॉलम, फंडा वही है, 3 3 जा 9 -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा -8। ओके, सेम रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा -6 -2 माइनस प्लस 2 2 जा 4। ठीक, फिर सेकेंड रो ले लीजिए, 4 3 जा कितना होता है 12, है ना, और माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर से सेम रो करते हुए सेकेंड कॉलम, तो 4 2 जा -8 और -2 प्लस का 4। ओके, फर्दर मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो ये 1 हुआ, ये आपका -2 हुआ, ये आपका 4 हुआ, और यहां पर क्या हुआ माइनस का 4। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे। यहां देखिए तो a² आपका रहा क्या 1 -2 4 -4। ठीक है, इक्वल टू के ए, तो के तो मैं यहां लिख देता हूं, और ए की वैल्यू मुझे गिवन है 3 -2 4 -2, और ये हो गया -2i, आई बोले तो 1 0 0 1। ठीक है, तो राइट साइड को आप सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा क्या 3k -2k 4k -2k। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, 3k -2 -2k -0 4k -0 -2k -2। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है आपके 1 -2 4 -4। अब हम क्या कर लेंगे, इनको आपस में कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पे कंपेयरिंग करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग 3k -2 इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 2 इधर गया तो 3 से 3 कैंसिल आउट, k की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 1 निकल के आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी k की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक, आप किसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, हर बार 1 ही निकल के आएगी। तो यही पूछा था उसने कि आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो k की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप खुद से इसको देखने के बाद, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।